तो चलिए अब हम पूरी सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि 5 साल में सोनू भाई ने कुल कितना पैसा कमाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना सारा पैसा मार्केट में लुटा दिया है। जो जितना दिमाग लगा रहा है वो उस मार्केट से उतना कमा रहा है। कोई उसी मार्केट से 10,000 महीना तो कोई उसी मार्केट से 10 करोड़ महीने का कमा ले रहा है। और जो बिल्कुल भी अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा वो उसी मार्केट में मांग रहा है। तो ठीक यही हालात सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट सैलरी का है। यदि आप अपने माइंड का उपयोग करोगे, अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से लाखों रुपए कमा सकते हो। बट यदि आप अर्निंग बढ़ाने के मामले में कोई भी एक्शन नहीं लोगे तो 10, 15, 25 हजार की जॉब पर पूरी लाइफ रह जाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर प्राइवेट जॉब करते हुए 5 साल में कितने रुपए की अर्निंग कर लेता है। 5 ईयर में एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर जितनी कमाई कर सकता है, इसका पूरा डाटा मैंने सोनू भाई से लिया है। यदि हम सोनू भाई की बात करें तो इनके पास सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर तक इन्होंने प्राइवेट जॉब की और पिछले 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर रहे हैं। तो 5 ईयर में इन्होंने जितना पैसा कमाया उसको मेरी इस कॉपी पर नोट करा दिया है। तो आज मैं इसी के आधार पे बताऊंगा कि एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर 5 ईयर में कुल कितना पैसा कमा लेता है। और दूसरी तरफ हमने एक गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर की लिस्ट बनाई है कि 5 ईयर में यदि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया तो आप कुल कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों का कंपेयर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि प्राइवेट सिविल इंजीनियर अर्निंग, यानी कि 5 साल में एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर कितना पैसा कमा लेता है। तो सोनू भाई ने सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने 5 साल के कैरियर में जितना पैसा कमाया उसको इस कॉपी पर नोट करा दिया है। तो चलिए हम एक एक करके शेयर करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सोनू भाई को पहली जॉब 6,000 रुपये महीना की मिली। आप समझ सकते हो कि बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको 6,000 रुपये की स्टार्टिंग जॉब करनी पड़ती है। और बहुत सारे इंजीनियर हैं जो कि इससे कम में भी काम करते हैं। तो पूरे 1 ईयर तक 6,000 रुपये महीना के हिसाब से इन्होंने इस कंपनी में वर्क किया। तो 6,000 पर महीना के हिसाब से यदि हम 1 साल का जोड़े तो 72,000 रुपये होते हैं। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद पहले साल में इन्होंने 72,000 रुपये कमाए। तो पूरे 1 साल तक वर्क करने के बाद इनके पास 1 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस हो चुका था। और यदि ये इसी कंपनी में रहते तो इनकी सैलरी जो थी वो 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपये हो जाती। बट इन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनी चेंज कर दी, जहां पर इनकी जो सैलरी है वो 13 यानी कि 13,000 रुपये महीना लगी। तो सेकेंड ईयर इन्होंने 13,000 पर मंथ के हिसाब से 1,56,000 रुपये कमाए। तो दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने यह कंपनी नहीं बदली, तो इसी कंपनी में इनकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि 13,000 से 15,000 रुपये महीना हो गई। तो तीसरे साल इन्होंने 15,000 पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 पूरे साल में कमाए। तो तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने यह कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि यदि इसी कंपनी में रहते तो इनकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ जाती। बट कंपनी चेंज करने के बाद इनकी जो सैलरी है 5,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि 20,000 रुपये महीना हो गई। तो चौथे साल 20,000 रुपये पर महीना के हिसाब से इन्होंने 2,40,000 रुपये कमाए पूरे साल भर में। तो चौथा साल कंप्लीट होने के बाद 5वें साल इन्होंने कंपनी नहीं बदली, इसी कंपनी में रहे तो इनकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि 20,000 से 22,000 रुपये महीना हो गई। तो 22,000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल में इन्होंने 2,64,000 रुपये कमा लिए। तो चलिए अब हम पूरी सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि 5 साल में सोनू भाई ने कुल कितना पैसा कमाया। तो 5 ईयर की सैलरी का टोटल करने के बाद 9,12,000 रुपये आ गया। तो चलिए हम 9,12,000 रुपये लिख लेते हैं। बट इस 9,12,000 रुपये में इन्होंने 75,000 रुपये माइनस करा दिए, क्योंकि इन्होंने जब पहली जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन की थी तो इस बीच इन्होंने 15 से 20 दिन वर्क नहीं किया था। और इसके साथ साथ फेस्टिवल या फिर आपके घर पे कोई फंक्शन हो गया तो उस समय जब आप घर आते हो तो आपको कंपनी की तरफ से कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है।
तो प्राइवेट सेक्टर में जितने दिन आप वर्क करोगे उतने दिन आपको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने 75,000 रुपए टोटल अर्निंग में से माइनस करा दिया। तो माइनस करने के बाद टोटल 5 साल में इन्होंने 8,37,000 रुपए कमाए। तो 5 साल में 8,37,000 की अर्निंग देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो और आप अपनी ग्रोथ करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। तो आप जिस भी पोजीशन पे हो वहां पर ग्रोथ करने की कोशिश करो। आप अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब पाने की कोशिश करो और एक एक पैसा जोड़ के अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट करो, तभी आपका कुछ भला होने वाला है। कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छा पैसा देती हैं बट उनकी संख्या बहुत ही कम है। ज्यादातर सिविल इंजीनियर इसी सैलरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यदि आप भी इसी कैटेगरी से आते हैं तो इस दलदल से निकलने की भरपूर कोशिश आप करते रहिए। तो भैया सोनू भाई ने 5 साल तक नौकरी करके इतना पैसा कमाया था। इतना पैसा कमाने के बाद इनके पास 5 साल में केवल 2,25,000 रुपए बचा हुआ था। तो इसी 2,25,000 रुपए में इन्होंने छोटी पुलिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो पुलिया जैसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ने इनकी लाइफ बदल दी और आज ये महीने का लगभग 1 लाख प्लस कमा लेते हैं और इसके साथ साथ 10-12 लोगों को इन्होंने जॉब पर भी रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लगे हाथ प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सबसे छोटी जो पोस्ट होती है वो जे यानी कि जूनियर इंजीनियर की होती है। जूनियर इंजीनियर की इन हैंड सैलरी, टीए, डीए, एचआरए और रिटायरमेंट के लिए आपका जो पैसा इकट्ठा होता है सब कुछ मिला के औसतन एक जूनियर इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 51,000 रहती है। तो 51,000 के हिसाब से एक जूनियर इंजीनियर एक साल में 6,12,000 रुपए कमा लेता है। यदि हम सेकेंड ईयर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की औसतन सैलरी पर ईयर 1,062 रुपए बढ़ जाती है। तो यदि हम 5 ईयर सैलरी का टोटल करें तो 31,87,440 रुपए हो जाता है। यानी कि एक जूनियर इंजीनियर 5 ईयर में औसतन 31,87,440 रुपए कमा लेता है। और इस अर्निंग में जूनियर इंजीनियर का एक पैसा नहीं कटता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पर यदि आप छुट्टी पर भी आ रहे हो तो भी आपका पैसा बनता रहता है। और इसके साथ साथ फेस्टिवल और साल भर में कुछ छुट्टियां आपको एडवांस के रूप में मिलती हैं और छुट्टी के दौरान भी आपका पैसा बनता रहता है, आपका एक भी पैसा काटा नहीं जाता। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।